तो आइए विटामिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सेल की नॉर्मल ग्रोथ, फंक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं, यानी कि इनके लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इनको अपन को डेली इंटेक करना पड़ता है। जबकि फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं। अब इनकी एक ट्रिक होती है कि अपन इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो वाटर सॉल्युबल की ट्रिक है कि गई भैंस पानी में, यानी कि भैंस बी और सी। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, बी एंड सी। फैट सॉल्युबल की ट्रिक है कीड़ा फैट में तैरता है और डिजोल्व हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो कीड़ा से होता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो नेक्स्ट अपन पढ़ना है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, इनके दूसरे नाम क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो विटामिन के लिए ट्रिक है एक टॉफी, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को याद करना है। विटामिन ए, इसका दूसरा नाम होता है क्या, रेटिनॉल। इसकी वजह से अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सेकंड आता है विटामिन बी1, इसका दूसरा नाम है थायमिन। इसकी वजह से बेरी होता है। बेरी भी दो प्रकार का होता है, एक तो वेट बेरी और एक ड्राई बेरी। नेक्स्ट आता है विटामिन बी2, इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलाइटिस या फिर सोर्स वगैरह, छाले वगैरह हो जाते हैं। विटामिन बी3, इसका दूसरा नाम होता है नियासिन। इसमें पेलाग्रा हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। इसके अंदर 3D क्लासिकल साइंस आते हैं, यानी कि डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट आता है कि अगर ये 3D साइन 4D में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। विटामिन B5, इसका दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, इसका नाम है पायरिडॉक्सी। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट आता है विटामिन B7, इसका दूसरा नाम है बायोटीन। इसकी वजह से हेड एंड फुट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, इसका दूसरा नाम होता है फॉलिक एसिड। ये मैच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये इमेच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं होगी और इसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है विटामिन B12, इसका नाम है कोबालामिन, जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन सी, तो विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, जिसका दूसरा नाम होता है टोकोफेरोल। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि स्टरलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा रिच क्वान्टिटी होती है विटामिन ई की। ये बादाम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी, इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरोल। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ब्लड क्लॉट डिले हो जाता है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर